नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। दुर्लभ बीमारी से जूझ रही देवरिया की बेटी 10 करोड़ के इंजेक्शन पर टिकी 13 साल के सारा की जिंदगी। पूरी कहानी देवरिया के अबूबकर नगर रेलवे स्टेशन के समीप 13 साल के मासूम बच्ची की। धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान को जीने का हक है, लेकिन कभी कभी जन्म से ही खतरनाक बीमारियां इंसान को तिल तिल मरने पर मजबूर कर देती है। ऐसी मुसीबतों का पहाड़ यूपी के देवरिया के एक परिवार पर ढहा है, जहां एक मासूम दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 2 नामक बीमारी से जूझ रही है, जिसके इलाज के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। बच्ची का इलाज बेंगलोर बेपीटेस्ट अस्पताल में चल रहा है। खास बात यह है कि बच्ची को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत करोड़ों में है और यह सिर्फ अमेरिका में ही मिलता है। लेकिन परिवार की माली हालत ऐसी नहीं है कि वे बच्ची का इलाज करा सके। अलबत्ता परिवार ने अब पीएम मोदी, सीएम योगी और आम जनता के हाथ जोड़कर अपील की है कि वह परिवार की मदद करे ताकि बच्ची की जिंदगी बच सके। पीड़ित बच्ची के पिता ने आम जनता से अपील की है कि धर्म जात से ऊपर उठकर लोग बच्ची की मदद करें। वहीं आंखों में आंसू लिए मां ने पीएम मोदी और सीएम योगी से अपील की है कि वो बच्ची को बचा ले, क्योंकि एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए 10 करोड़ जमा करना मुश्किल है। लिहाजा अगर देश की आवाम चाहे तो उसकी बच्ची की जान बच जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि फंड जमा करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जब तक देश की जनता नहीं जुड़ेगी उनकी बच्ची का इलाज नहीं हो पाएगा। वहीं बच्ची के शौक सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बच्ची चाहती है कि वह साइंटिस्ट बने, देश का नाम रोशन करे। वह एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती है, अपने पैरों पर उठकर दुनिया देखना चाहती है। क्या है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी खतरनाक बीमारी? बता दें कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक गंभीर बीमारी है जो सबसे अधिक शिशुओं और छोटे बच्चों को प्रभावित करती है। इसे एसएमए नाम से भी जानते हैं। एसएमए के शिकार बच्चे अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि यह बीमारी उनकी रीढ़ की हड्डी में नर्व सेल्स को खराब कर देती है, जिसके कारण दिमाग उन सेल्स को संदेश भेजना बंद कर देता है जो मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। एसएमए में बच्चों की मांसपेशियां पूरी तरह कमजोर और सिकुड़ जाती है, जिससे स्थिति कई बार इतनी खराब हो जाती है कि पीड़ित बिना सहारे के बैठ और चल भी नहीं पाता। बीमारी में अधिकतर उन्हें निगलने और सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं एआई साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और इंडिया को कुछ करना चाहती हूँ। आपकी रुचि किस किस चीज़ों में है? हाँ, इंटरेस्ट किन चीज़ों में? मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी। किस टीचर से बताओ। बताइए। मैं ऑनलाइन जाल सेंटर से पढ़ रही हूँ। मैं ऑनलाइन पाइथन का कोर्स कर रही हूँ। इफ यू नो हिम, हिज नेम इज मिस्टर चार्ल्स सेवेंट और ये बहुत बड़े टीचर है जो मुझे पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है। आप अभी बीमार हो और बीमारी के थ्रू अपने आम जनता से क्या अपील करोगे हमारे माध्यम से? मेरी ज़िंदगी में गुजर लारी है और ये मेरी बच्ची है सारा फातिमा लारी। इसको एक बीमारी है जिसको रेयर डिजीज़ कहते हैं। बहुत ही गंभीर बीमारी है ये, और इस बीमारी में बच्चे जो है बच नहीं पाते हैं। कितने लोगों को ये बीमारी पता भी नहीं चलती है और बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। हम लोग किसी तरीके से इस देवरिया से निकल के लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह गए, तो वहाँ से हम लोगों को जो है निराशा ही लगी, क्योंकि इसका इलाज नहीं था। गंगाराम में डॉक्टर आर.के. सब्रवाल द्वारा जो है इसको डायग्नोज किया गया। उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि ये लाइलाज बीमारी है, अभी इस समय इसका कुछ किया नहीं जा सकता है और आप लोग जो है फ़िलहाल इस बच्ची को बचाने की मुहिम को जारी रखिए और किसी तरीके से इस बच्ची को बचाइए, क्योंकि इसका इलाज जल्दी ही आएगा। तो हम लोग अपनी बच्ची को पढ़ाने लगे कॉन्वेंट स्कूल में, और ये कक्षा 5 में पढ़ती है। इसके बाद हम लोगों को पता चला कि ये इलाज जो है आ गया है, तो किसी माध्यम से हम लोग बेंगलोर पहुँचे, जहाँ डॉक्टर एन एग्निस मैथ्यूज़ ने इनको ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट में उन्होंने कहा कि इसके लंग्स जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं, सांस लेने में इसको दिक्कत होती है, और सबसे पहले आपको कम से कम 6-7 महीना एक मशीन दिया उन्होंने। मशीन लगाई जाती है, इसको सोने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके फेफड़े को जो है सिकुड़ रही थी, वो बीमारी जो है जकड़ रही थी मेरी बच्ची को। धीरे धीरे जान लेने के लिए कोशिश कर रही है बीमारी, और इसके बाद इसको दवा दी गई। धीरे धीरे ये इम्प्रूव करने लगी। दिल्ली गए थे गंगाराम हॉस्पिटल। यहाँ पे देवरिया में हम लोग क्योंकि छोटी जगह में रहते हैं, यहाँ कोई डॉक्टर उनकी बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पाते थे। तो हम लोग इनको दिल्ली लेके गए, वहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में इनका डायग्नोस हुआ कि इनको SMA टाइप 2 बीमारी है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं है,
रिसर्च चल रहा है और आप लोग वेट करिए, इलाज आएगा। तो हम लोग फिर उसके बावजूद हम लोग इनको कलकत्ता लेके गए, न्यूरोसाइंस हॉस्पिटल में दिखाया। बॉम्बे में इनके सारा प्रिस्क्रिप्शन भेजा, बाहर भी भेजा, हिंदुस्तान के बाहर भी भेजा दिखाने के लिए। हर जगह से निराशा ही हाथ लगी और कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं था उस वक्त। ये आज से 11-11.5 साल पहले की बात है। और जब से फिर हम लोग इनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराते रहे, यानी हम लोगों से जो हो सकता था हम लोगों ने सारा इनके लिए किया। और साथ ही साथ जो रेगुलर बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई, उनको हम लोग ऑनलाइन भी कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और क्लास 5th में कॉन्वेंट में पढ़ाते भी हैं। और हम लोग वेट कर रहे थे कि ट्रीटमेंट आएगा, तो ट्रीटमेंट तो आया। हम लोग बैंगलोर लेके गए, बैंगलोर में अच्छी खबर ये मिली कि ट्रीटमेंट आ गया। लेकिन ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है कि हमारे जैसा कोई मिडिल क्लास आदमी, कोई आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये ट्रीटमेंट 10 करोड़ रुपए का डॉक्टर ने बताया। तो जी, इसके लिए जो दवाएं इनको लगेंगी वो स्पिन रेसा, न्यूसिनर्सिन की दवा है, स्पिन रेसा, और रोशे है जो पीने वाली दवा है। ये दवाएं का एस्टिमेट डॉक्टर ने लेटर दिया है 10 करोड़ रुपए का, जो हमारे जैसे आम आदमी कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए डॉक्टर के ही कहने पे हम लोगों ने इम्पैक्ट ग्रुप के द्वारा फंड रेजिंग चालू की। तो फंड रेजिंग चालू। बीमारी में SMN1 जीन डिलीट होने लगती है, डिलीशन होता है SMN1 जीन का। तो हर एक की बॉडी के अंदर इसकी कॉपीज़ मौजूद हैं जो SMN2 जीन्स कहलाती हैं। उसके लिए ही वो दवा है, वो इतनी पावर SMN2 जीन्स को देगा कि वो SMN1 जीन्स की तरह वर्क करने लगेगी। तो यही दवा है। और आप लोगों से निवेदन है और सरकार से भी, जैसा कि सरकार हमारी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इनको बचाने में आप सब मदद करें, सहयोग करें और जिससे जितना हो सके एक कदम आगे आएँ। सभी लोग मिलजुल कर हमारी इस परेशानी में हमारा साथ दें। कहाँ के रहने वाली हैं, क्या नाम है? हम लोग देवरिया के रहने वाले हैं, खास देवरिया अबू बकर नगर के रहने वाले हैं और बच्ची का नाम है साथ। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।